लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल की सबसे महंगी टीम, सबसे महंगा प्लेयर इस टीम के पास है, लेकिन ट्रॉफी वो कहाँ है? अभी तक आपने देखा है कि कभी इनकी बल्लेबाजी बहुत सुस्त हो जाती है, कभी गेंदबाजी में सारे गेंदबाज इंजर्ड हो जाते हैं। इन शॉर्ट बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मिला के एक साथ किसी भी सीजन आ ही नहीं पाई। क्या इस सीजन आ पाएगी और ये टीम ट्रॉफी विनिंग टीम नजर आ रही है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले आप इनकी बल्लेबाजी देखो, जो कोर था वो इन्होंने मेंटेन किया। टॉप ऑर्डर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, एक्सपीरियंस भी है, मिडिल ऑर्डर भी डिसेंट है। प्रॉब्लम कहाँ थी? फिनिशिंग में, लोअर मिडिल ऑर्डर में। वहां पर इन्होंने ऐड किया मुकुल चौधरी को, जिनके पास कमाल की एबिलिटी है बड़े बड़े शॉट्स लगाने की, पावर भी उनके पास बहुत कमाल की है। और इस बार अंडर 23 स्टेट टूर्नामेंट में उन्होंने 40 छक्के लगाए, 150 का स्ट्राइक रेट था, हाईएस्ट रन गेटर में से एक थे। और उनके पास जो फिनिशर के रोल में चाहिए होता है ना आपको, पावर और उस तरह की शॉट्स मेकिंग, वो सब चीजें हैं, बट एक्सपीरियंस वो शायद अभी भी वो लैक करते हैं। दूसरा उन्होंने लिया अक्षत रघुवंशी को। अक्षत रघुवंशी भी कमाल के प्लेयर हैं, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, शॉट्स मेकिंग एबिलिटी उनकी भी बहुत कमाल की है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिले, मिडिल ऑर्डर में या टॉप ऑर्डर में। अब यहाँ पर शायद खेलना पड़ेगा तो फिनिशर के रोल में खेलना पड़ेगा। खेलने को खेल सकते हैं, हमने उनके साथ इंटरव्यू भी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक दिन में कैसे 150, 200 छक्के मारने की प्रैक्टिस करते थे। तो छक्के लगाने की एबिलिटी है, प्लेयर आपने 2 और ऐड कर लिए, बट एक्सपीरियंस ऐड नहीं हुआ जो आपको फिनिशिंग के रोल में चाहिए था। उसके बाद जॉस इंग्लिश जैसे प्लेयर पर 8.6 CR खर्च कर दिया। क्या आप उस प्लेयर को खिला पाएंगे इस प्लेइंग 11 में? नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो टॉप 3 में प्लेयर्स हैं वही 3 खेलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको बैकअप में रखना है जॉस इंग्लिश को, तो 8.6 CR देने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप जॉस इंग्लिश को 8.6 CR दे देते हैं। उसके अलावा ब्रैड्सकी भी इस टीम में बाहर बैठे रहेंगे, उनके लिए भी जगह बनाना मुश्किल रहेगा। उनकी करंट फॉर्म बहुत अच्छी रही है, इवन जॉस इंग्लिश की रिसेंट फॉर्म जो है काफी क्वेश्चनेबल रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो उन्होंने क्रिकेट खेली है वहां पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। फिर बॉलिंग में आ जाओ तो मोहम्मद शमी का ट्रेड बहुत शानदार था इनके लिए, और आई थिंक उससे वैल्यू ऐड होगी इनकी टीम में। वनिंदु हसरंगा का परचेज भी बड़ा शानदार था, बैलेंस मिलेगा इनकी टीम को, स्पेशली मिडिल ओवर्स में आपको एक विकेट टेकिंग स्पिनर मिल गया। फिर बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं, भले ही आईपीएल में उतना उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही हो, बट वैल्यू लेके आते हैं। तो बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वनिंदु हसरंगा एक बहुत अच्छी चॉइस है। नमन तिवारी बैकअप में एक अच्छा ऑप्शन हो गया इनके पास। एनरिच नॉकी है, 2 करोड़ रुपए इस फॉर्म और फिटनेस पर देना, और बात सिर्फ 2 करोड़ रुपए की नहीं है, उस प्लेयर को जिसको आप ले रहे हैं उसकी यूटिलिटी है आपकी टीम में, आप उसको प्लेइंग 11 में खिला के उससे उतनी वैल्यू निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये क्वेश्चनेबल चीज है। मेरे हिसाब से एनरिच नॉकिया की जगह किसी भी और प्लेयर को ले लेते, लाइक जेसन होल्डर को ले लेते। अगर ये जेसन होल्डर को लेते तो इनकी टीम को बैलेंस बहुत अच्छा मिल सकता था। ऑलराउंडर एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है इस टीम में, आपको बल्लेबाजी में भी ऑप्शन मिल जाता, गेंदबाजी में भी ऑप्शन मिल जाता, या फिर बेन डाउरिस की तरफ जा सकते थे, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी आपको मिल जाता जो ऑलराउंड T20 का गेंदबाज है। और भी ऑप्शन है, दुनिया के क्रिकेट में और भी प्लेयर थे जो बाकी टीमों ने खरीद लिए, ये टीम नहीं गई और इनके पास पैसा था और गलत जगह पर पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। बट अच्छी चीज क्या है कि इनके 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पिछले साल इंजर्ड ही रहे, मयंक यादव और मोहसिन खान, वो अभी फिट हो गए, तो इससे इनका बॉलिंग का फॉर्मेशन तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेकिन 11 देखिए इनकी किस तरह की बनेगी। वहां पर जो प्रॉब्लम्स पिछले साल थी वो इस साल भी आपको नजर आने वाली हैं। ओपनिंग की बात करें तो मिच मार्श और एडन मार्करम ही ओपन करने वाले हैं, तो उसमें चेंज नहीं होगा, बट मैं पर्सनली चाहूंगा कि ऋषभ पंत इस टीम के लिए ओपन करें। उसके 2 फायदे, एक तो लेफ्ट हैंडर आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर मिल गया, वो एक चीज है। दूसरा, ऋषभ पंत के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नंबर उनको T20 क्रिकेट में अभी तक सूट ही नहीं किया। जो भी उनके रन्स बने हैं, बड़े बड़े स्कोर्स बने हैं, या तो जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं तब बनते हैं, तो उस केस में वो या तो ओपन कर रहे थे या 3 नंबर बल्लेबाजी उन्होंने की है। आप उनका T20 के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पिछले सीजन जहीर खान ने उनको काफी बोला कि आप ओपन करिए, बट उन्होंने नहीं की, और मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीजन भी ये नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करें अपनी अप्रोच में, अगर मिच मार्श के साथ ऋषभ पंत ओपन करें तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मिल गया। 3 पूरन को ही रहने दीजिए जिस तरह से उन्होंने पिछले सीजन बल्लेबाजी की, तो आप उनके जैसे प्लेयर को छेड़ना नहीं चाहेंगे। एडन मार्करम चूंकि पहले 4 नंबर बल्लेबाजी की भी है और 4 नंबर पर सक्सेसफुल भी रहे, स्पिन के खिलाफ भी गेम उनका काफी अच्छा है, बड़ी आसानी से चौके छक्के लगा सकते हैं, और बीच में एक स्टेबिलिटी वाला फैक्टर, गेम चलाने वाली चीज जो है वो भी लेके आते हैं। तो ये अगर थोड़ा सा चेंज करें, आपको ज्यादा बड़ा उधर चेंज नहीं करना कि कोई प्लेयर बाहर अंदर करना है, बट बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज जो है वो इनकी टीम को बेटर बैलेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द प्लेयर जो है वो दे सकता है। फिर टॉप ऑर्डर में इनके पास बैकअप्स ओवरऑल अच्छे खासे हैं। अर्शिन कुलकर्णी जैसा प्लेयर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहा है, जॉस इंग्लिश को तो बाहर बैठना ही पड़ेगा, ब्रैड्सकी को भी बाहर बैठना पड़ेगा, और अक्षत रघुवंशी को भी जगह बनानी है, तो फिर उनको टॉप ऑर्डर में जगह नहीं है, उनको फिनिशर के रोल में ही वहां पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। देन 4 नंबर हो गया, 5 नंबर पर आई है, और 5 नंबर पर आयुष बदौनी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बल्लेबाजी, गेंदबाजी, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका राइज रहा है ना पिछले 1-2 साल में,
वो बहुत ही कमाल का रहा है। और 5 नंबर आई थिंक बेस्ट प्लेस है उनके लिए इस टीम में। हालांकि मैं तो चाहता था कि वो 4 नंबर बल्लेबाजी करें, दिल्ली की टीम के लिए खेलते हुए 4 नंबर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और चूंकि आपको टीम के फॉर्मेशन में देखना पड़ेगा, उनके लिए 5 नंबर ही यहाँ पर बनता है। देन 6 नंबर जो है वो अब्दुल समद। इस बार तो रणजी ट्रॉफी भी बड़ी कमाल की गई है अब्दुल समद की, 700 प्लस रन का सीजन, चैंपियन बनी उनकी टीम। और पिछला सीजन जैसा गया था उनका लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, तो एज अ फिनिशर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। पिछले सीजन जो 2-3 प्लेयर फिनिशर के रोल में अच्छे निकल करके आए, उसमें एक तो अब्दुल समद थे, दूसरा शायद नमन धीर थे। तो इस तरह के प्लेयर्स जिनके पास एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं, हालांकि अब्दुल समद बहुत टाइम से आईपीएल में खेल रहे हैं, तो अभी शायद उनकी बल्लेबाजी में वो चीज़ दिख रही है, मैच्योरिटी आपको एज अ फिनिशर चाहिए, वो कैमियोज जो चाहिए थे वो पिछले साल उन्होंने लखनऊ के लिए काफ़ी अच्छे खेले। तो 6 नंबर आई थिंक वहाँ तक परफेक्ट है। उसके बाद 7 नंबर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। आइडल सिनारियो में आपको यहाँ पर शहबाज अहमद को खिलाना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि आप मुकुल चौधरी को भी खिला लें, बट आपको एक पिक करना पड़ेगा और ये 7 नंबर की पोजीशन आपको आइडल छोड़नी पड़ेगी इम्पैक्ट प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से प्लेयर इस्तेमाल करेंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी बैट्समैन की तो आप उस दिन बैट्समैन इस्तेमाल कर लेंगे, जब आपको बैट्समैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस दिन आप इसमें गेंदबाज इस्तेमाल करेंगे। देन 8 नंबर जो है वो फिर वनिंदु हसरंगा आ जाते हैं, क्योंकि वनिंदु हसरंगा को लिया है तो एक तो वो आपको बैटिंग डेप्थ देंगे नंबर 8 पर बल्लेबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों चीज़ें आपको मिल जाने वाली हैं। नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, एक फास्ट बॉलर आपको मिल गया। नंबर 10 पर मोहसिन खान प्रेफर्ड चॉइस रहने चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा गेंदबाज है जो तीनों सिचुएशन में अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। नई गेंद स्विंग करानी है, मिडिल ओवर्स में आके गेंदबाजी करनी है, डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहसिन खान इस टीम में बेस्ट गेंदबाज हैं। बैकअप में आकाश सिंह है। पिछले सीजन उन्होंने बहुत अच्छा किया, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी जब सारे गेंदबाज इंजर्ड थे और कोई ऑप्शन लखनऊ की टीम के पास नहीं था, तो वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। नमन तिवारी, वो एक सीक्वेंस में आप देखिए ये 3 बैकअप हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मयंक यादव फिट हो गए हैं तो वो एक रहेंगे, बट मयंक यादव को खिलाएंगे तो फिर एनरिच नौकिया के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी चॉइस रहेगी, बट आई विल से कि एनरिच नौकिया के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर एनरिच नौकिया की फॉर्म वैसी रहती है तो फिर आप मयंक यादव के ऊपर जा सकते हैं। एंड देन फिर दिग्वेश राठी आपको एक लेग स्पिनर के रूप में, वो प्लेयर क्योंकि वो नई गेंद से भी गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी करते हैं, और लास्ट के ओवर्स भी जो क्रूशल 17-18वें ओवर तक गेंदबाजी करने की बात आती है तो वहाँ भी गेंदबाजी कर सकते हैं। बैकअप में इनके पास आबेश खान भी हैं, प्रिंस यादव भी हैं, तो गेंदबाज तो बहुत सारे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है इस टीम के साथ कि एक्सपीरियंस की कमी आपको हर जगह नजर आएगी। मोहम्मद शमी एक एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। अब एनरिच नौकिया को आप खिला लेंगे, अगर उनकी फॉर्म अच्छी है, सब कुछ सही जाता है तो सब कुछ आपको ठीक दिखेगा। बट अगर एनरिच नौकिया की फॉर्म सही नहीं जा रही है तो फिर अगेन आप वहीं आ गए, और जिन गेंदबाजों पर आप भरोसा करेंगे वो लंबी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, चाहे वो मोहसिन खान हो, चाहे वो मयंक यादव हो, फिर आबेश खान भी हो, कोई भी गेंदबाज है, इवन प्रिंस यादव हैं, जितने भी गेंदबाज हैं, आइदर वो एक्सपीरियंस लैक कर रहे हैं, या फिर लंबी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, या फिर उनकी रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है। तो गेंदबाजी में वो रिलायबल प्लेयर्स आपको बहुत कम नजर आते हैं। सिर्फ एक मोहम्मद शमी ऐसे प्लेयर हैं जिनको अपना रोल जो दिया जाएगा नई गेंद करने का वो परफेक्टली निभा सकते हैं, क्योंकि उनकी रीसेंट फॉर्म भी अच्छी रही है, फिटनेस भी अच्छी रही है। तो वही एक प्लेयर जो है वो स्टैंड आउट होता है गेंदबाजी में। बाकी स्पिनर्स जरूर हैं जो अच्छा कर सकते हैं, इवन बैकअप में भी इनके पास मणिवरन सिद्धार्थ का ऑप्शन है, दिग्वेश राठी हो गए, वनिंदु हसरंगा हो गए, शहबाज अहमद खेलेंगे तो वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन से जो है वो डिफरेंस डाल सकते हैं। लेकिन स्टिल वही चीज़ है कि एक्सपीरियंस ये टीम लैक करती है। बट कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी। पिछले सीजन भी आपने देखा था कि जब टॉप ऑर्डर चल रहा था तो ये टीम एकदम टॉप पे थी, लेकिन जब टॉप ऑर्डर नहीं चला तो यही टीम जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई। फिर उसके बाद आप देखो कि नई गेंद की गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास 2 बेस्ट गेंदबाज हैं, मोहम्मद शमी और मोहसिन खान, अगर साथ में गेंदबाजी कर रहे हो टेंडम में, और दोनों ही बहुत क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स हैं। आप दोनों की जो स्किल सेट है आप देखिए बहुत आइडेंटिकल भी है। आप मोहसिन खान भी कह सकते हैं कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग वाला मोहम्मद शमी है। ओवरऑल अच्छा टैलेंट भी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये टीम कंप्लीटली आउट ऑफ बैलेंस है। आप इसमें बल्लेबाजी की डेप्थ 8 नंबर तक लेके जाते हैं तो गेंदबाज आपके कम पड़ जाते हैं, गेंदबाज पूरे करते हैं तो बल्लेबाज आपके 6 पर खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इसीलिए मैंने कहा कि जो नंबर 7 की पोजीशन है ना इनकी, उसमें शहबाज अहमद खेलें, मुकुल चौधरी खेलें, ये डिपेंड करेगा कि ये इम्पैक्ट प्लेयर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसको सेंसिबली इस्तेमाल करेंगे। लेकिन होता क्या है ना, T20 के गेम में आपके 5-6 विकेट गिर ही जाते हैं, वहाँ तक बल्लेबाजी आई जाती है। तो मोस्टली आप देखेंगे कि इनको नंबर 7 पर बल्लेबाजी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जब ये बल्लेबाज इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके पास बॉलिंग में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाएंगे। या तो कभी आप देखेंगे कि 3 ही फास्ट बॉलर रह गए, और फास्ट बॉलर्स में भी ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ज़्यादातर चाहेंगे कि मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करें। अब आप देखिए, मान लीजिए ये 3 फास्ट बॉलर लेते हैं, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान और मयंक यादव।
मयंक यादव को आप मिडिल ओवर्स में ही गेंदबाजी कराना प्रेफर करेंगे। नई गेंद आई थिंक उतना कंट्रोल और वो सब चीज़ें उनके साथ आप नहीं एसोसिएट करते आज की डेट में, तो वो वहाँ गेंदबाजी करेंगे। नई गेंद से 2-2 ओवर उन दोनों ने कर दिए। फिर डेथ में बॉलिंग कौन करेगा? आप स्पिनर्स को डेथ में बॉलिंग कराएंगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो इस टीम के साथ रहने वाली है इस सीजन की। डेथ बॉलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ। फिर ये जो ओवरऑल गेंदबाजी यूनिट है, जो बाहर बैठे हैं, जो 11 में भी खेलेंगे, उन सब में एक्सपीरियंस की कमी है। फिर जो टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और सारा एक्सपीरियंस टॉप ऑफ द ऑर्डर ही है। सारे अच्छे बैट्समैन भी टॉप ऑफ द ऑर्डर है, एक्सपीरियंस भी टॉप ऑफ द ऑर्डर है। नीचे आप देखो कि जिस तरह का लोअर मिडिल ऑर्डर नजर आता है उसमें इनएक्सपीरियंस सबसे बड़ा फैक्टर है। मैं टैलेंट को लेकर के, एबिलिटी को लेकर के उतना कंसर्न नहीं हूं कि इस टीम के पास टैलेंट नहीं है, एबिलिटी नहीं है, बट जो इनएक्सपीरियंस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैचेस का रिजल्ट डिसाइड करने में, वो ये टीम जो है वो लैक करती है। फिर फॉरेन फास्ट बॉलर जो हमेशा आप किसी भी टीम में देखिए एक अच्छा देखने को मिलता है, वो लखनऊ की टीम में कई सालों से नहीं है, और ऐसा इंटेंट भी नहीं दिखा कि इस टीम ने आईपीएल ऑक्शन में किसी ऐसे फास्ट बॉलर की तरफ गए जो इनकी टीम को आके अच्छा बैलेंस दे सकता है। कुछ टीमें तो 4-4, 5-5 फास्ट बॉलर भी रखती हैं, बट इस टीम ने एक लिया, वो भी ऐसा जो इस वक्त फॉर्म और फिटनेस दोनों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद इस टीम के पास ऑलराउंडर भी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि वो इस टीम को बैलेंस दे सकता था, बल्लेबाजी में भी डेप्थ मिल सकती थी, बॉलिंग में भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल सकते थे, आप 4 फास्ट बॉलर भी खिला सकते थे जरूरत पड़ने पर, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में आप शायद नहीं खिला पाएंगे। स्पिन डिपार्टमेंट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट फास्ट बॉलिंग आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। 3 फास्ट बॉलर आपके पास ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक सिचुएशंस में गेंदबाजी कर सकते हैं। आपकी डेथ बॉलिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो रह जाएगी। अगर आप डेथ बॉलिंग कवर करने के लिए जाएंगे, 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, तो आपकी बल्लेबाजी जो है वो नंबर 6 पर आकर के खत्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो इस टीम के लिए रहने वाली हैं। फिर इंजरी कंसर्न, 2 फास्ट बॉलर इंजरी से वापस आ रहे हैं, और मान लीजिए अगर मोहम्मद शमी इंजर्ड हो जाए, फिर क्या होगा इस टीम में? फिर तो और भी गेंदबाजी के लाले पड़ जाएंगे इनके लिए। तो इस टीम के लिए प्रॉब्लम्स इस साल भी हैं। चैंपियन बनने वाली टीम मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। आप में से किसी को अगर आ रही है तो ज़रूर बताइए। जितनी अच्छी चीज़ें हैं इस टीम में, उससे ज़्यादा ख़राब चीज़ें हैं कि इस टीम ने पिछले सालों की गलतियों से सीखा नहीं है, कि गेंदबाजी इनके लिए प्रॉब्लम थी, स्पेशली फास्ट बॉलिंग वो भी ठीक नहीं हुई है, फिनिशिंग में वो एक्सपीरियंस चाहिए था वो भी अभी लेके नहीं आए। तो ये टीम आइडेंटिकल है, पिछले साल के मुकाबले इस साल भी सेम टीम नज़र आ रही है। बस अंतर इतना है कि इस बार प्लेयर्स थोड़े से फिट हैं। पिछले बार आईपीएल शुरू होने से पहले ही इंजर्ड हो गए थे, और जो कुछ नया टैलेंट थोड़ा बहुत इन्होंने ऐड ऑन कर लिया है, तो शायद इस बार थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी आए, और जो कोचिंग स्टाफ इस टीम के साथ ऐड ऑन हुआ है तो वो क्या कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, क्योंकि इन्होंने एक कोचेज की पूरी फौज बना दी है। 1-2 प्लेयर और ऐड कर दिए जाएं तो उनकी भी प्लेइंग 11 बन सकती है। केन विलियमसन से लेके भरत अरुण से लेके जस्टिन लेंगर से लेके सारे कोचेज इन्होंने इस बार उतार दिए हैं। अब वो सब मिल के क्या कर सकते हैं इस टीम के साथ, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोग को वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।